अस्सलाम वालेकुम क्लास 11th एंटरप्रेन्योरशिप किस यथ क्लासस मज करो अस आज 6 C's ऑफ एंटरप्रेन्योरल मोटिवेशन। 6 C's का जहाँ तक मतलब है या इस्तेमाल करने का ताल्लुक है वो ये है कि ये वो 6 टर्म्स हैं जो सी के लेटर से शुरू होते हैं और एंटरप्रेन्योरल मोटिवेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। द फर्स्ट term that starts with C is change. Change is inevitable. Everything requires change with the change in the environment that affects it. Same is true for the entrepreneurs. Entrepreneurs constantly want change and also want to be the bearers of the change. They are problem solvers and want to disrupt the status quo. They have a vision, go about attempting to change. Some succeed and others do not. Requirement of change motivates an entrepreneur to utilize her energy to achieve entrepreneurial goals. चेंज हर कोई लाना चाहता है। जो बंदा ऑर्गेनाइजेशनल के मेथड्स में, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन में, मेथड्स ऑफ मार्केटिंग में, बाकी जो भी काम हो रहे हैं उनके तरीक़ेकार में जो बंदा चेंज लाने की कोशिश करता है या चेंज लाना चाहता है वो मोटिवेटेड रहता है कि टूवर्ड्स एंटरप्रेन्योरल गोल्स। वो कोशिश हमेशा करता रहता है कि मैं नए से नई चीज़ें लाऊं और ऑर्गेनाइजेशनल में चेंज लाऊं। ऐसे बंदे जो चेंज लाना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। और ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाने का जो मकसद है वो भी एंटरप्रेन्योर को मोटिवेट करता है towards doing business, towards doing his efforts, towards exerting his efforts well. Then second is challenge. जब भी एंटरप्रेन्योर को चैलेंज दिया जाता है तो वो मोटिवेटेड रहता है टुवर्ड्स द गोल्स। तो वो काम करने के लिए मोटिवेटेड रहता है, तो वो चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए मोटिवेटेड रहता है। जब आप एक एंटरप्रेन्योर को चैलेंज देते हो तो चैलेंज उनके लिए उकसाने की तरह होता है और वो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और उस चैलेंज के खिलाफ वो स्टार्ट हो जाते हैं और उस चैलेंज को वो एक्सेप्ट करते हैं। Entrepreneurs have high need for achievement, therefore they accept challenge. Entrepreneurs who like to start up want it for the challenge and want to handle big problems. For such people, the typical job is a big crop. Challenging job makes them to give their best. उनको चिंगारी सी मिलती है जब कोई चैलेंज आ जाता है। थर्ड इज़ क्रिएटिविटी। जहाँ भी क्रिएटिविटी की बात आती है तो एंटरप्रेन्योर जो क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। क्रिएटिविटी इज़ द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू। इसको हम इनोवेशन भी कहते हैं। इट इज़ द एबिलिटी टू डेवलप न्यू आइडियाज एंड डिस्कवर न्यू वेज ऑफ लुकिंग एट प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटीज। Creativity is adding value and creates new twists to things to enhance or enrich people's life. Creative things motivate entrepreneurs to give their best. Then the fourth is control. जिन लोगों में नीड फॉर पावर होती है, जिसको मैकलीलैंड ने डिफाइन किया था, नीड फॉर पावर, जिसको हम कहते हैं कि ये बंदा चाहता है कि लोग मेरे अंडर रहें, मेरे अंडर काम करें, सब कुछ की निगरानी मैं खुद करूं। ऐसे लोगों को कंट्रोल नीड ज़्यादा होती है और नीड फॉर पावर ज़्यादा होती है। अगर इन लोगों को ये कहा जाए कि ये काम जो है ये आपकी निगरानी में होने वाला है या आपकी निगरानी में होगा, तो ये लोग हमेशा के लिए तत्पर रहते हैं कि ये काम उनको मिलना चाहिए और ये मोटिवेटेड रहते हैं कि ये काम चूँकि मेरे अंडर हो रहा है इसलिए मैं ये काम ज़रूरी करूँ। बीइंग अंडर कंट्रोल एंड कंट्रोलिंग द अफेयर्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। एक तो हो गया कि किसी के अंडर काम करना, दूसरा ये हो गया कि मेरे अंडर लोग काम कर रहे हैं। Entrepreneurs usually want to control the affairs by themselves. Many guys who start up a business does not want to be pushed around and work, rather they want to work at their own time, own place, own location of their choice, employees of their choice, and have an active role in deciding the direction of the company. Then fifth is curiosity. Successful entrepreneurs are always curious about the results of their strategies. An entrepreneur must be curious. They want to understand
the customer's mind, markets, and competitors. They are constantly curious to see how their particular theory works. In this aspect, they are not different from a researcher who is searching for the truth. Curiosity makes them motivated towards achieving these goals. The sixth is cash. कैश हम कहते हैं रिटर्न को, रिवार्ड को. यहाँ कैश का मतलब रिवार्ड होता है. जब भी रिवार्ड अच्छा होगा तो एंटरप्रेन्योर मोटिवेटेड होगा टूवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. अगर मुझे पता है कि ये गोल अचीव करने से मुझे ये हासिल हो रहा है तो मैं हमेशा मोटिवेटेड रहूँगा, तो मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि ये गोल किसी न किसी तरीके से मैं इसको अचीव करूँ. कैश डू प्ले ए पार्ट इन मोटिवेशन टू रन ए बिजनेस. एम्प्लॉयज़ के लिए बोनस भी हो सकता है, एम्प्लॉयज़ के लिए अच्छी सैलरी हो सकती है, एम्प्लॉयज़ के लिए प्रमोशन हो सकती है जिसका मकसद अल्टीमेटली अच्छी सैलरी होता है. तो एंटरप्रेन्योर के लिए रिवार्ड होता है, हाई रिटर्न होता है. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जब हाई होगा तो एम्प्लॉई या एंटरप्रेन्योर जो है वो हमेशा मोटिवेटेड रहता है. इन फैक्ट कि अगर इन्वेस्टर को भी कहीं दिखता है कि हाई रिटर्न है तो वो भी इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है. ही इज़ ऑलवेज मोटिवेटेड. ही इज़ ऑलवेज exerting his high force to achieve these goals. Cash do play a part in motivation to run a business. Finance is lifeblood of the business. Earning profit and reaping the benefit of the hard work is a motivator by itself, but it should not be a primary motivator. If it is the primary motivator, it is quite likely the business would rather either fall or have a प्रीमैच्योर एग्जिट. तो ये यहाँ एक चीज़ आपको याद रखनी है कि प्रॉफिट ही हमेशा मकसद नहीं रहना चाहिए. अगर हमेशा पैसा कमाना ही मकसद रहा तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशनल क्वालिटी गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी. जब क्वालिटी गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी कंपनी तो अल्टीमेटली वो एग्जिट हो जाएगी, वो नहीं रह पाएगी, वो कंसिस्टेंट अपना मार्केट शेयर नहीं रख पाएगी अपने पास. तो ये थे 6 C's ऑफ एंटरप्रेन्योरल मोटिवेशन. एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन. तो इसी तरीके से आपको इसको लिखना है. चेंज, चैलेंज, क्रिएटिविटी, कंट्रोल, क्यूरोसिटी एंड कैश. थैंक यू फॉर वॉचिंग.